अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे से। हफ्ते की रात हो गई है और जो है ना, आज मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि सैटरडे को जो है मेरे हस्बैंड की कुली की बेटी की बर्थडे प्लस अकीका है, तो हमें वो इनवाइटेड है वहाँ पे और जाना है। तो बस आज मेरे वहीं पे जाना है और उसके लिए मैं तैयार जो हूँ वो होने ही लगी हूँ। एक्चुअली जो है मैंने दरअसल अभी तैयार इस तरह होने के फटाफट मैंने शावर लेना है। बालों में मैंने ऑयलिंग जो है ना वो हल्की हल्की की हुई है, बिल्कुल लाइट सी। तो अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने ऑयलिंग की हुई है। अब मैंने शावर लेना है और फटाफट जो है ना तैयार हो जाना है। पार्टी वेयर आपको पता है कि लाइट सा बर्थडे के लिए तैयार होना होता है, इतना कोई एज सच, लेकिन फंक्शन का काफ़ी ग्रैंड है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो मैंने कहा लेकिन हमने चूँकि आपके दोस्त का है, मेरे लिए कुछ जानने पहचाने वाले नहीं होंगे। से 6 बजे की टाइम, आपको पता है कि हॉल्स का टाइम जो होता है वो 10 बजे तक होता है, तो 6 to 10 फंक्शन है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि हम 8:30 के करीब निकलेंगे घर से, क्योंकि 10 मिनट्स का डिस्टेंस पर है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ठीक है। मैंने कहा क्योंकि हम ज़ाहिर बात है जाएंगे, इतना लंबा फंक्शन नहीं होगा। फोर्स तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन डेफिनेटली फैमिली के लिए ईजी होगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना है तो इतना ईजी नहीं होगा। तो बस अब मैं जल्दी से तैयार होने लगी हूँ। 7 बज गए, 7:15 हो गए हैं। फटाफट मैंने तैयार हो जाना है और नहा के शावर लेकर फटाफट कपड़े पहने, मेकअप करने, और मेरे हस्बैंड ने आ जाना है। उनके जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके रख दिए। वो आएंगे, शावर लेंगे और बस फिर हम विदिन 10 मिनट जब उनके आने के बाद निकल जाएंगे। तो मैं तैयार होने लगी थी, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आजकल आपको पता है आई एम डूइंग प्रैक्टिस के ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर कम करना पड़े, लाइव करना पड़े। तो इस वजह से मैं जहाँ पर लाइव की ऑप्शन होती है, डिस्टोर्शन नहीं इतना ज़्यादा होता, कोशिश किया करूँगी। हाँ, लेकिन मैंने बर्थडे का व्लॉग जो है ना वो वहाँ जाके नहीं बनाना। एक तो पहली बार मैं जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम। उनकी मिसेज से भी उठ के किसी का प्राइवेट फंक्शन है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वहाँ जाके कैमरा भी ऑन करना चाहिए। सो वहाँ व्लॉग तो मैं वहाँ नहीं बनाऊँगी, मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ। लेकिन मैं घर से निकलते वक्त जो तैयार हो जाऊँगी ना, वो आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ और क्या पहन रही हूँ, ठीक है। लेकिन व्लॉग की कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे ऑकवर्ड लगेगा कि मैं किसी की प्राइवेट फंक्शन में जो है ना उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँ। खैर तैयार होते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं ना, तो जब तक मैं तैयार होने जा रही हूँ ना, फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों प्यारों में व्हाट्सएप पे ठोक करके लिंक शेयर कर दें, मज़ा आ जाएगा। कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, जहाँ आपका दिल करता है आप कर लें। आपकी बहन हाजिर है हर प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं तैयार होती हूँ ताकि हस्बैंड आ जाएँ और हम लेट ना हो जाएँ। और लास्ट वीडियो में मैंने सईद गनी के प्रोडक्ट्स का जिक्र किया था और आप लोगों से रिव्यू भी मांगे थे, और मैंने कहा था कि जैसे जैसे जो रिज़ल्ट आएगा थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। मैं 4 to 5 डेज़ हो गए हैं उनका गॉड क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ, मिल्क वाला, और साथ में उनकी जो है क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो आई फील बेटर। बल्कि अगर आप मेरी वीडियो को देखें तो आपको शायद आइडिया हो भी जाए कि मेरी स्किन में बहुत शाइन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली इतनी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद मुझे फाइनली मिल गया। खैर अभी तक तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 to 5 डेज़ इम्प्रेस होने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो असल इशू है आपका स्पॉट्स का, निशानात और ये सब चीज़ें, वो बड़ा मकसद है। शाइन तो हम छोटा मोटा अगर घर में कोई, मैं कहती हूँ होममेड भी स्क्रब भी बना के कर लेते हैं ना, तो उससे भी फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं इतना से शेयर कर रही हूँ कि अभी सिर्फ शाइन आया है। जो असल काम है ना वो ये निशान, एक्नी, स्कार्स एंड एवरीथिंग, टाइम लगेगा। मैं भी नहीं चाहती कि वो एक हफ्ते में हो, क्योंकि इतने हाई केमिकल्स की नहीं है, वो ऑर्गेनिक है। बाकी वो रिव्यू मैं शेयर करूँगी। चलो मैं तैयार होती हूँ, बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, और तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। और वीडियो जो होगा आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। व्लॉग ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप इट। और ये जी मैं तैयार हो गई हूँ, और मेकअप मैंने कोशिश की थी सॉफ्ट करने की, और कोशिश आप बताएं कैसी रही है। खैर मैंने लाइट से मेकअप किया था, और नाइट में फंक्शन जब हो ना, वैसे तो बंदा अब इससे भी कम कर सकता है, लेकिन नाइट में इतना सा लाइट अच्छा लगता है। और मेरा बड़ा दिनों से ना लाइनर अप्लाई करने को बड़ा दिल कर रहा था। तो आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग में मैं जब गई हूँ KFC, तब भी मैंने बड़े शौक से लगाया है, और रात को भी फिर मैंने खूब दिल लगा कर जो है लाइनर लगाया। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे अपना मेकअप में ना, मुझे लाइनर ही पसंद आया था। और बस मैंने लाइट सी ज्वेलरी पहन ली थी। मैंने कहा इतना अच्छा लगता, सॉफ्ट था, अच्छा ही हुआ, फ़ायदा ही हुआ। उसकी वजह ये कि फ़ंक्शन पे पहुंच गए थे। हॉल का टाइम 10 बजे है, वहाँ से निकलते निकलते 10:15 हो गए थे, क्योंकि जाहिर बात है मेरे हस्बैंड के सब कुलीग्स आए हुए थे, तो उनका सारा टाइम उनसे था, तो वो निकलते हुए कुछ लेट थे, उनके साथ वो बैठे हुए थे।
तो मुझे आके के पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम 10-20 मिनट और दे दो तो कोई अभी आया है तो अब हम उनमें बैठ जाएं। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल कंफर्टेबल होकर उनमें बैठे, मुझे आइडिया है सॉरी मुझे आइडिया है कि आप जो है ना, ज़ाहिर पता अपने दोस्तों की आप गैदरिंग में आए हुए हैं तो आपको तो ऑप्शन है बैठने के, तो मेरा ना सोचें आप कि मैं बोर हो रही हूँ, नहीं मैं बैठी हुई हूँ, वैसे भी फंक्शन एंड हो गया, कोई मसला नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। खैर वो फिर हम वहाँ से निकले कोई 10 साढ़े 10 के करीब, 10 बजे मतलब हॉल बंद हो गया था, एक्स्ट्रा टाइम और कलीग्स और दोस्तों के साथ बैठे रहे। और फिर उसके बाद जनाब वही होता है जो हर एक होता है, खाना जो था वो मेन्यू अच्छा था, ज़ाहिर बताया कीका था, मटन तो मस्त था, चिकन भी था और सब वैरायटी थी, लेकिन बात यह है कि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता देखकर, बिल्कुल भी नहीं। और जब आप किसी नई जगह पे गैदरिंग पे जाते हैं ना, तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि मेरा जो कंफर्ट जोन नहीं होता ना, तो ऑटोमेटिकली भूख कम लगती है। खैर फंक्शंस पे इत्तेफाक है कि मैं खा ही नहीं पाती, और जब मैं घर आती हूँ ना मुझे खाने आदत रहता है, ये मेरी शुरू से आदत है, बल्कि मेरी नहीं, हम तीनों बहन भाइयों की आदत है, तो नहीं खा सकते हम, घर आके खाना होता है, या फिर याद आता है कुछ हल नहीं होता। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो, उन्हें पता था कि मैंने यही हरकत की होगी, मैंने उनको कहा भी, इतने कहते तुमने खाना नहीं सही खाया होगा ना, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो मैं उधर बैठ गई थी अंदर, सही पता है इतना तो था कि मैं बैठ जाती। तो फिर उन्होंने मुझे मेरा फेवरेट स्टीक बर्गर खिलाया, जो कि मैं अक्सर व्लॉग में बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो वो खाया, फ्राइज़ खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, मज़ा आ गया। और फिर हम वापसी पे आइसक्रीम भी खा के आए, उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया, यहाँ की बड़ी फेमस आइसक्रीम है वो खाई, और फिर हम घर आ गए, फिर मैंने चाय बनाई, और ये सब आपको बड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन चाय गैप दे के बनाई। फिर उसके बाद 2 घंटे गुजर के भूख लग गई, फिर मैंने कहा क्या खाएं, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पापड़ पड़े हैं, हमने आजकल पापड़ रखे हुए, फिर पापड़ और ये फ्राइज़ मैंने बनाए। खैर हमें मज़ा आया, एंजॉय किया, लेकिन आगे जाके व्लॉग में मेरी दुख भरी कहानी जो है ना वो संडे वाली है। ये तो आप सारा सैटरडे का व्लॉग देख रहे हैं, सैटरडे नाइट का एंजॉय देख रहे हैं कि फ़ंक्शन देखा, बाहर मैंने खाया, घर आके फिर दोबारा मैंने फ्राइज़ भी बनाए, लेकिन जूँ ही सुबह संडे की सुबह मेरी आँख खुली, जो मेरे साथ हुआ वो फल्ला मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल ठीक मैं सोई थी, और जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा था। मैंने कहा शायद ये वक्त ही है, अभी है, लेकिन वो टाइम गुजरता गया। जब शाम हुई है ना 5-6 बजे, तो मेरा हाथ पूरा कर गया। इवन कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना, सजदे में हाथ देते हुए जब रखती थी ना, तो वो भी नहीं रखा जा रहा था। जब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मुझे ना इस तरह मतलब सजदे करते हुए भी और दुआ पे इवन के हाथ उठाया और तो ना मेरी चीखें निकल आई हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते अच्छा चलो भी चलते हैं। वो फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, हम चले गए बाहर। तो वो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मुझे बाहर से पट्टी ना कराएं, क्योंकि मेरा ना डेफिनेटली मुझे सोए हुए कहीं दब आ गई है एक साइड की, तो आप पहले मुझे विंडो जिंक की पट्टी कर दें, मुझे उम्मीद है कि उससे आराम आ जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड लेके गए मुझे, वो हमने जाना था अपने काम से, वो काम किया, वापसी पे आते हुए पट्टी और चीज़ें लेके आए। लेकिन आपको पता है काम तो इतने होते हैं। हालांकि मैं भी चिकन भी लेकर आई थी, वो भी धोना था, थोड़ा सा धोया है, इतनी तकलीफ़ हो रही थी। फिर घर आते ही मैंने खाना बनाया, रोटी तो मैं बना नहीं सकती थी और आटा भी नहीं गूंद सकती थी। फिर मैंने चिकन और का जो है ना चिकन पुलाव बना लिया, वो एक हाथ से भी बन जाना था। फिर मुझे याद आया कि सुबह तक अगर पट्टी खुली और मैं ठीक हो गई तो आटा भी गूंद लूँ। फिर मैंने सुबह के लिए एक हाथ से बहुत मुश्किल से आटा गूंदा, दूसरा हाथ यूज़ कर भी रही थी, लेकिन नहीं, ये लेफ़्ट हाथ है और मैं कहती हूँ दोनों हाथ इस्तेमाल करने की आदत है। एक हाथ खराब हुआ तो मैं रो रही थी। अब जब मेरे हस्बैंड मुझे पट्टी कर रहे थे ना, तो मैं इतना रो रही थी चीखें मार के। तो मुझे बाइट सेन में ले जाकर चार पे बिछा कर उन्होंने वहाँ मेरी पट्टी की कि यहाँ लेट जाओ। तो खैर मैंने कहा नहीं, आज मैं आपको दिखा रही हूँ संडे का व्लॉग। अब दुआ कीजिएगा कि मैं संडे को ही आपको जो है ना व्लॉग एंड करके आपको मिल जाएगा मंडे को, लेकिन मैं आपको न्यू अपडेट इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगी। दुआ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मेरा हाथ ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जितना दर्द है ना बिगड़े ना। और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।